ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को, देवियों सज्जनों को, भाइयों बहनों को, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि मधुसूदन को पकड़कर बाबा के पास सभी गांव वाले ले चले। बाबा के पास ले गए। बाबा ने उसे समझाने की फिर कोशिश की, लेकिन वो तो टेढ़ी खीर था। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, सबने मेरे साथ धोखा किया, उसका बदला ले रहा हूँ। मैंने कोई गलती की, मैं ऐसा नहीं समझता कि मैंने कोई गलती की। बाबा ने कहा अच्छा, फिर रात को क्यों सोते सोते जाग जाते हो? क्यों रात को तुम्हें सपने में एक चिता जलती दिखाई देती है? अब मधुसूदन का अपना बैकग्राउंड सुनाने की बारी आई। मधुसूदन बताने लगा कि मेरे पिता एक धनी व्यक्ति थे। सभी की मदद किया करते थे, यहाँ तक कि जो उन्हें फायदा होता था उसका 50% भाग वो गरीबों में बांट दिया करते थे। अचानक मिल में आग लग गई। मिल में आग लग गई, जलकर सब कुछ सुहा हो गया। जो लेनदार थे वो आकर सिर पर खड़े हो गए। मिल की नीलामी हो गई। जो कुछ जमा पूंजी थी सब चली गई। मिल पे ताला लग गया। अब वो एक तरह से दिवालिया हो गए। उस गम में वो बीमार पड़ गए। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ा, वो घर घर गया मदद मांगने के लिए, लेकिन हर किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उम्र उस वक्त मधुसूदन की लगभग 8-10 साल की होगी कि मेरी मदद करो। गांव के हर दरवाजे पे गया, जिनकी उसके पिता मदद किया करते थे, किसी ने मदद नहीं की। यहाँ तक कि कोई उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसको कंधा तक देने नहीं आया। माँ बेटों ने अकेले ने मिलकर, दोनों जनों ने उनकी चिता सजाई, उसको अग्नि दी। वही चिता मधुसूदन को बार बार सोने नहीं देती। मधुसूदन ने उसी वक्त ठान लिया कि मैं इस दुनिया से बदला लूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। जिस ने मदद लेने के बाद मेरी मदद नहीं की, सबको लूटूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। कि साईं वो दिन है, आज का दिन है, मैं किसी पर रहम नहीं खाता। रही बात इन गांव वालों की, इन्होंने कुछ एहसान नहीं किया, मैंने इनसे पैसा नहीं चुराया। इन्होंने अपने लालच में आके, अपना धन को दुगना करने के लालच में आकर मेरे पास पैसे जमा कराए। उसमें इनका स्वार्थ था। गोविंदा जो मेरा भतीजा, उसने अपने स्वार्थ की वजह से, कि मैं उसकी चोरी, जो घर से चोरी करके वो जेवर लाया, बेचे और मेरे पास पैसा जमा कराया, मैं किसी को ना बताऊं, इसलिए उसने मेरा साथ दिया, पूरे गांव में मेरा प्रचार किया। उसने भी कोई एहसान नहीं किया। सब गांव वाले चुपचाप खड़े हुए उसकी बातें सुनते रहे, क्योंकि वो जो कह रहा था सही कह रहा था। बाबा ने कहा कह लिया? हाँ हाँ साईं, मुझे कोई बच्चेदार नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा, आंखें बंद करो। नहीं करी। बाबा ने कहा आंखें बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, बाबा ने उसे पहुंचा दिया दूसरी दुनिया में। अब जिसको उसने पैसे ठगे थे, किसी की बेटी की शादी होनी थी, वो उन पैसों की वजह से टूट गई। किसी की बीमार माँ का इलाज होना था, वो टूट गया। अब जब ऐसा होता है तो हर कोई बद्दुआ देता है। वो सभी बद्दुआएं बाबा ने उसे सुनवा दी। बाबा ने कहा आँख खोल लो। आँख खोल ली। बाबा ने कहा अब बताओ, कि नहीं साईं, मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं सभी के पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए।
मैं तो शायद इनकी बद्दुआएं हैं जो कि मेरा बेटा आज तक अंधा है, उसकी आंखें सही नहीं हो पा रही। मैं इन सबके पैसे लौटा दूंगा और मैं अब शिरडी में ही रहूँगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आगे से शिरडी में ही रहूँगा। बाबा उसकी माँ के पास गए। माँ से कहा, तुम एक माँ हो, बच्चा को सुधारने बिगाड़ने का काम माँ का होता है, जो कि तुमने सही ढंग से नहीं किया। अगर किया होता तो आज मधुसूदन को इस कगार पर आकर खड़ा नहीं होना पड़ता। मधुसूदन कहने लगा, साईं मैं तो बस पता नहीं मेरी किसी बद्दुआ का कारण है जो मेरे बेटे की आंखें नहीं आ रही। सभी हकीम वैद्य हर किसी को दिखा लिया, लेकिन मेरे बेटे की आंखें सही नहीं हुई। बाबा कहने लगे, जिस दिन तुम सच्चे दिल से अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लोगे, उस दिन तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी आ जाएगी। सच सही? हाँ। मैं साईं ने कहा, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा कि जिस दिन तुम अपने गुनाहों का सच्चे दिल से प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओगे, अपने दिल से बुराई को निकाल दोगे, उस दिन तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी आ जाएगी। ठीक है साईं, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। इतने में तेजस्वी पुलिस लेकर आ गई। पकड़ लो, ये है चोर, इसने मेरे 10,000 रुपए चुराए और सभी गांव वालों के चुराए, सभी गांव वालों। केशव यार बढ़ के आ गई, तेजस्वी तुमने 10,000 रुपए जमा करे थे कि जमा नहीं करे, इनने चुराए थे। वो सब बातें बात किए हैं, कैसे करे थे, घर पर आके करेंगे, फिलहाल इसे पकड़ो। केशव कहने लगा, कि इसने किसी के पैसे नहीं चुराए। शायद मेरी पत्नी पुलिस वालों से, केशव कहने लगा, इसने किसी के पैसे नहीं चुराए। शायद मेरी पत्नी को गलतफहमी हुई है, क्योंकि केशव को तो पता चल गया था कि वो सबके पैसे लौटाने वाला है, सामने की बात थी, लेकिन तेजस्वी को नहीं पता। तेजस्वी पुलिस वालों से कहने लगे, आप गांव वालों से पूछ लो, बताओ कोई कि किस किस के पैसे इसने चुराए। अब पैसे उसने चुराए थोड़े थे, उसके पास तो पब्लिक खुद जमा करके आई थी। कोई हाथ उठाओ जिसके पैसे चुराए। किसी भी गांव वाले ने हाथ नहीं उठाया। अब तेजस्वी बढ़ती, क्या किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, या सब इस फकीर से डर रहे हैं जो सच बोलने की किसी में ताकत नहीं है, जो ये 2 जने भी इसकी गवाही दे सके कि इसने पैसे चुराए। कोई नहीं बोला। अब मधुसूदन खुद बोला कि ये कोई नहीं बोलेगा, मैं बताता हूँ सच क्या है। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने यहाँ जो किए, बाहर जो किए, मैं सभी गुनाह कबूल करता हूँ और मैं सभी का पैसा वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। जितनों का यहाँ लिया है उतने का तो लौटाऊंगा ही, साथ साथ जिनका मैंने दूसरे गांव से लिया है उनका भी मेहनत मजदूरी करके पैसा लौटाऊंगा। और थानेदार साहब, मैं अपना आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। अब मैं किसी सज़ा से नहीं डरता। मुझे जो सज़ा होगी वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सज़ा भुगतने के बाद कम से कम मैं अपने पिता की तरह सिर उठाकर चल तो सकूँगा। जिस तरह से मेरे पिता सम्मानित व्यक्तियों में गिनती होती थी, सम्मानित व्यक्तियों की तरह रहते थे, उसी तरह कम से कम मैं रह तो पाऊँगा। एक गांव से दूसरे गांव मुझे भागना नहीं पड़ेगा। इस तरह से उसने गुनाह कबूल कर लिया कि बस मैं तो साईं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से मेरे बेटे की रोशनी। बाबा उसके बेटे के पास आए। वो अपने बेटे से, पुलिस वालों के साथ जाने से पहले बेटे से मिल रहा था। बाप बेटे दोनों गले मिले। बेटा रोने लगा, बाबा कब आओगे लौट कर? तो बेटा मैं बहुत जल्दी, कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा। पुलिस वाले कहने लगे कि तुमने आत्मसमर्पण किया है, अपने आप खुद गुनाह कबूल किया है, इसलिए कोशिश करेंगे सरकार से कहकर कि तुम्हारी सज़ा कम से कम
उधर बाप उसका बेटा रो रहा था अपने बाप को दूर जाने की वजह से। बाबा उसके पास गए, उसकी आंखों से आंसू पहुंचे और ऊपर वाले को याद किया, ऊपर वाले से प्रार्थना की। बच्चे ने जैसे ही आंख खोली उसे सब कुछ नजर आने लगा। सभी गांव वालों ने, पुलिस वालों ने पूरा तमाशा देखा कि किस तरह से बच्चे की आंखों की रोशनी लौट आई। बाबा ने मधुसूदन बाबा से कहने लगा कि साईं, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जाने से पहले ये बैग है, इसके अंदर यहाँ गांव के सभी पैसे हैं। आप अपनी पत्नी को बैग देकर कहने लगा कि ये साईं के द्वारा जिसके जितने पैसे हैं सबको बंटवा देना। अब तेजस्वी खड़ी भी, जैसे कुलकर्णी सरकार खड़े हुए मुंह ताकते रहते थे, ऐसी तेजस्वी खड़ी भी मुंह ताक रही। बाबा से कहने लगा कि साईं भाई, इतना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं जिस राह पर चला हूँ उस पर भटकने ना पाऊँ। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। वो तो पुलिस वालों के साथ चला गया। उधर तेजस्वी पैर पटकती हुई वापस जाने को ही संता बंता से कहने लगी कि संता, इस फकीर से मेरे पूरे पैसे लेके लौड़े आ जाइए। अब केशव पीछे पीछे भागा। रास्ते में पत्नी को रोका। पत्नी कहने लगी, तुम इसका भी श्रेय अपने साईं को देने चाहते हो कि नहीं? ये मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरे पैसे मिल गए, इसमें तुम्हारे साईं का कुछ नहीं है। केशव कहने लगा, अभी कुछ वक्त और लगेगा तुम्हें साईं की शरण में आने में। अभी तुम्हारा पूरी तरह से उद्धार नहीं हुआ, तुम्हें कुछ वक्त और लगेगा। ऐसा कह के केशव वापस बाबा के पास चला आया। जिस मकान में ये लोग मधुसूदन वगैरह फैमिली रह रही थी, वापस उसी मकान में इनकी रहन सहन की व्यवस्था की गई और मधुसूदन की चोरी उठाईगिरी का अध्याय साथियों यहाँ समाप्त करते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।